हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है अभिनेश सिंह और तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो BEML कंपनी है आपकी है ना, भारत सरकार का उपक्रम, तो यहाँ पे BEML की तरफ से आपका जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, यानी कि डिप्लोमा वाले के लिए जॉब है गाइस, है ना। तो इधर उधर की बातें किए हुए ना सीधा चलते हैं अपन यहाँ पे नोटिफिकेशन की तरफ। तो एक बार सबसे पहले देख लेते हैं ना, जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव करता है वो होता है गाइस आपकी वैकेंसी। तो एक बार वैकेंसी को देख लेते हैं। सबसे पहले डिप्लोमा ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे वैकेंसी है आपकी मैकेनिकल के लिए 52, दैट्स अ नाइस वैकेंसी है ना। SC ST OBC EWS और टोटल यहाँ पे आपको ये आपका जनरल का दे रखा है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 27 वैकेंसी, और आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे इसको ये डिसॉल्व किया गया है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे 7 वैकेंसी है। और उसके बाद में यहाँ पे अच्छा, ये तो हो गया हमारे डिप्लोमा के लिए आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड यहाँ पे सिविल के लिए ना। तो मैकेनिकल में कितनी है 52, 27 एंड 7 वैकेंसी। इसके बाद गाइज यहाँ पे देखिए ITI के लिए भी वैकेंसी है आपकी, है ना, यानी कि मैकेनिक्स टर्नर, और यहाँ पे जो स्टाफ नर्सिंग के लिए पोजीशन भी है। तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे नर्स की केवल एक ही वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पे कि इसके लिए क्या क्या आपके क्वालिफिकेशंस रहने वाले हैं, क्या क्या आपकी एज लिमिट है, और सबसे बड़ा होता है पैसा और एज लिमिट, है ना। तो यहाँ पे गाइज देखिए, यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात करेंगे तो 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% एग्रीगेट मार्क, है ना। मतलब यहाँ पे देखो इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि यानी फर्स्ट क्लास होना चाहिए आपका, 60% आपका यहाँ पे जो है बना हुआ होना चाहिए, मतलब 60 डिग्री, मतलब 60% मतलब यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट डिग्री, है ना। अगर पे स्केल की बात करें तो 23,900 से स्टार्ट है हमारा। और अपर एज लिमिट जनरल की कैटेगरी में 29, ये मुझे थोड़ा ठीक लगा यहाँ पे ना, एज लिमिट थोड़ा ठीक रखा गया है डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए। और OBC के लिए 32 और SC ST के लिए 24, है ना। और यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है कि शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क जॉब असाइंड बेस्ड ऑन द स्किल गेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 और द पीरियड ट्रेनिंग, है ना, एंड कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड शैल एक्ट लीड टाइमली एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट 3 ईयर, है ना, यानी कि आपको यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग पहले 2 साल का ट्रेनिंग, उसके बाद में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। आगे चलते हैं, उसके बाद आपको जो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों। और सिमिलरली यहाँ पे मैकेनिकल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी ठीक है आपका, है ना। और उसके बाद आप देख सकते हैं ITI का यहाँ पे जो है बेस पे दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज यहाँ पे, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस और जो यहाँ पे ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, इसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखा दूँ गाइज, एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है आपको कि पहले, है ना, पहले साल में अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहले साल आपके यहाँ पे क्या रहेगी गाइज, ट्रेनिंग रहेगी ना। तो यहाँ पे लिखा है कि द इंक्लूमेंटेड ट्रेनिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ द 1 ईयर, है ना, यानी कि 1 साल का हमारा क्या है यहाँ पे ट्रेनिंग है। उसके बाद में ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ पीरियड ऑफ अ 2 ईयर, है ना, उसके बाद 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी ड्यूरिंग दैट टाइम 17,000 और 9,500। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग और अ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शैल बी BEML बिजनेस रिक्वायरमेंट एट दैट। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो वेज है आपका ग्रुप S1, यहाँ पे पे स्केल आपका 23,910, और आपका जो अपर पे स्केल है इसमें आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अपन चल लेते हैं गाइस कि यहाँ पे सर इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं गाइस यहाँ पे और देखते हैं। जनरल कंडीशन हो गया हमारे पास में। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस इज विल बी बेस्ड ऑन अ सेंट्रल CBT। यहाँ पे जो हमारा क्या रहेगा गाइज, आपका CBT रहेगा। ठीक है, टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर इंक्लूड, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया हमारे पास में, जनरल इंटेलिजेंस हो गया हमारे पास में, और रीजनिंग हो गया। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, तो रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, तीनों ही चीजें यहाँ पे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब बेसिक नॉलेज। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा आपका जो नॉन टेक का पोर्शन बन जाता है, रीजनिंग हो गया, एप्टी हो गया, इंग्लिश हो गया, और जनरल अवेयरनेस हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट ट्रेड, यानी कि जो जिसमें आपने डिप्लोमा कर रखा है दोस्तों, सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, चलो उसके बाद में आपको जनरल कंडीशंस यहाँ पे दे रखी हैं। और यहाँ पे आपका जो एज क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस जो आपका कहाँ तक होना चाहिए, 2023 तक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी हैं गाइस। ठीक है, SC ST और यहाँ पे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखी हैं। EWS का जो सर्टिफिकेट है इसके लिए भी यहाँ पे आपको दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपकी 200 रुपये को, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी जो आपको नहीं रखी गई यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मुझे ठीक लगी। तो यहाँ पे
आप लोगों के लिए कि अच्छी न्यूज़ है गाइज, यहाँ पे ना एसएससी जेई के साथ साथ में आपकी देखिए अभी तैयारी भी अच्छे से आपकी चली रही है। तो एसएससी जेई की तैयारी आपकी अच्छे से चली रही है, इसके साथ साथ में आप इसको भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो गाइज अगर इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी तो प्लीज़ यहाँ पे आप जो है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको सारी क्लासेस यहाँ पे मिल सके। और गाइज फर्दर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास शाम के 6 बजे चलती है, सिविल की भी चलती है, मैकेनिकल की चलती है। तो यहाँ पे वो सारी क्लासेस को आप अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी एग्जाम को क्लियर करने में। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।